हेलो गाइस, आज मेरे साथ है ब्रिजेश। तो हम लोग के Q&A करेंगे आज के वीडियो में एज अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट, उसके लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में इसके। देखना वीडियो एंड तक। और चैनल ब्रिजेश का भी मेंशन कर देना नीचे, उसको सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल मेरे यूट्यूब पे अपलोड होगा, इसके भी होएगा शायद। मैं कोलैबोरेशन का ऑप्शन डालने का मैं डाल दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिजेश, तुझे कैलिस्थेनिक्स का मोटिवेशन या फिर कैसे स्टार्ट किया तूने कैलिस्थेनिक्स? मैंने स्टार्ट किया ड्यूरिंग लॉकडाउन। सबको पता है कि सब लोग क्वारंटाइन में सब लोग घर पे थे एंड बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो तभी मैंने यूट्यूब देखना चालू किया था और मैंने फर्स्ट वीडियो जो देखा था वो था क्रिस एरिया का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो मुझे बहुत पसंद आया उसका वीडियो एंड मैंने आई वंडर कि ये कैसे करते हैं और कितना डिफ़िकल्ट है। वो स्टैटिक वीडियो था इसलिए मुझे स्टैटिक्स में ही बहुत ज़्यादा फोकस, मतलब मुझे अच्छा लगा स्टैटिक्स करना एंड आई पर्सनली अटैम्प्ट किया मैंने बहुत सारे स्किल्स। जैसे फर्स्ट मैंने विदाउट ट्रेनिंग अचीव किया था एल्बो लीवर एंड एल सीट होल्ड, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट था तब के टाइम पे बिकॉज बहुत लोग ट्रेन करते हैं अभी भी वो सब अनलॉक करने के लिए, और मैंने वो सब विदाउट ट्रेनिंग के अनलॉक किया था। तो मैंने सब सीखा क्रिस एरिया से एंड सेकेंड डैनियल लेसन से, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला एंड मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन ये स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ गैप की वजह से छोड़ा भी था, बट राइट नाउ कुछ 4 साल हो गए मुझे और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को लगता है क्रिस एरिया के सबसे ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स क्रिएटर में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आई थिंक सो सब्सक्राइबर्स उसके ही आई थिंक, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत जूने वीडियोस उसके। मैं भी उसको देखा, जो वाइट वाले पूरे बैकग्राउंड के, वो काफ़ी जूने वीडियोस है उसके, ट्यूटोरियल्स वगैरह। और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी उसके ही मेरे ख्याल से। कैलिस्थेनिक्स में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके हैं क्योंकि उसे इतना स्किल्स आता नहीं है, मतलब कंपेयर टू जितने भी अभी न्यू। और उसका बिजनेस माइंडसेट और थेनिक्स वगैरह, इसका बहुत बिजनेस माइंडसेट, थेनिक्स वगैरह के हिसाब से जितना मुझे पता है कि आई थिंक सो किसने तो डाला था कि कैलिस्थेनिक्स में कैन यू बी मिलियनर थ्रू कैलिस्थेनिक्स करके। तो एक ने कहा था आई नो 3 मिलियनर्स हु अर्नड वेरी वेल थ्रू कैलिस्थेनिक्स। उसमें से एक क्रिस एरिया है, सेकंड एक बंदा स्टिपके करके है, उसने भी काफ़ी अच्छा कमाया है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत तगड़ी है। और तीसरा मुझे पता नहीं, उसने नाम डालने का, आई नो 3%, मेरे सिर्फ 2 तो वही है। 3 लिखा था एंड वन ऑफ देम आई एम द वन ऑफ देम, इसलिए लिखा था। क्रिस एरिया एक बंदा उसमें से, और भी काफ़ी सारे लोगों ने बनाया। डैनियल लेसन से मुझे पता नहीं इसने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, इतना सोशली एक्टिव नहीं है। बट क्रिस एरिया के सबसे ज़्यादा इसलिए मुझे ये लगता है क्योंकि उससे ज़्यादा स्किल्स आती नहीं कंपेयर टू अभी जो न्यू पीस आए हैं, बट उसको टीचिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, बहुत लोग उससे इंस्पायर हुए हैं, बहुत सीखे हैं। मैंने खुद से बहुत स्किल्स सीखे हैं और उसके वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और वो दिखता भी एकदम अलग है, मतलब टैटू एकदम आँख में आता है, एकदम आई कैचिंग है उसको, क्योंकि उसके जितने वीडियोस हैं ना बिना टी शर्ट के बनाता है और एकदम टैटू एकदम आई कैचिंग है, फटाक से ग्रैब कर लेता है। उसके तो बहुत वीडियोस पे कमेंट में ये रहता है कि उसको टी शर्ट के साथ किसी ने देखा ही नहीं है, शर्ट या टी शर्ट के साथ, विदाउट शर्टलेस ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं भी उसको फर्स्ट टाइम बताया था, गले में कितना अलग खतरनाक, एकदम क्रेजी टैटू है उसके। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था जब उसका वीडियो हुई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का, तो मुझे लगा उसने गले में कुछ पहना है क्योंकि वो हाथ में कुछ पहना था, उसने वो अपना रैप्स पहना पहना था। उसका पर्सनालिटी भी काफी करी, बच्चे एकदम क्रेजी दिखते हैं उसके, एकदम बहुत अच्छा। वो तो चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ से तू कैलिस्थेनिक्स को कैसे डिफाइन करना चाहेगा एज कंपेयर टू जिम? क्योंकि अपन तो जिम बहुत कम किया, जिम में तो किया हो, तो कैलिस्थेनिक्स को कैसे डिफाइन करना चाहेगा? व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स फॉर यू, मतलब कैसे डिफाइन करेगा तेरे लिए कैलिस्थेनिक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी जिम के एथलीट्स के लिए या फिर जिम के जो बंदे होते हैं उनको कोई हेट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक लाइफ में मेरे जिम नहीं गया हूँ मैं, कभी भी मैंने मेंबरशिप नहीं ली है। विजिट कह सकते हो 1-2 दिन के लिए गया हूँ मैं, बट कभी भी मैंने वहाँ पर ट्रेन नहीं किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग। मुझे भी अभी भी मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं करने आते हैं। आई नेवर वेंट टू जिम, बट आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट देम जो जिम जाते हैं। बट मेरे हिसाब से कैलिस्थेनिक्स वो सब कुछ दे सकता है जो तुमको जिम दे सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बहुत सारे एथलीट देखे हैं और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं कि विदाउट वेट या फिर विदाउट एक तो अलग चीज़ होगी कि वेजिटेरियन हो के भी। तो फर्स्ट थिंग तो मैं सबको इसका भी हर्ष का सच में ओपिनियन देता हूँ, सबको बोलता हूँ कि हर्ष का एक एग्जांपल देता हूँ कि वो भी वेजिटेरियन है एंड मुझे जहाँ तक पहले से पता था वो पहले जिम नहीं जाता था, जहाँ तक मुझे मालूम है वो अपने बिल्डिंग में ट्रेनिंग वगैरह करता था एंड उससे बहुत अच्छा गेन किया है। डेफिनेटली वो एक अच्छा बल्क में दिखता है वो उसका बॉडी, बहुत इंस्पायर्ड हूँ रियली। बट मेरे लिए कैलिस्थेनिक्स ऐसा है कि अगर मैं जिम में भी जाऊँगा तो मेरे माइंड में वही चलेगा कि जिम में भी मुझे कैलिस्थेनिक्स ही करना है, वेटेड के थ्रू मुझे उसमें प्रोग्रेस करना है। बिकॉज
जिम मेरा कभी भी एक ऑप्शन नहीं बना, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें अचीव की है आज तक जो एक जिम पर्सन को मैं देखता हूँ नॉर्मली। अगर डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा गेन किए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट 90% या फिर 80% मैं कह दूँ तो जिम के लोग जो हैं वो हमारी तरह कैलिस्थेनिक्स के ट्रेनिंग की तरह दिखते हैं। वो लोग बस ट्रोल करते हैं कि जिम करेंगे तो ही बॉडी गेन होगी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, प्रॉपर पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, स्क्वाट्स मार रहे हो, तो बहुत अच्छा गेन होगा। बहुत अच्छा डाइट रखो। एंड मेरे लिए तो कैलिस्थेनिक्स एक पैशन है, सब कुछ है। मैं एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं पुशअप्स मारे बिना या फिर हैंडस्टैंड मारे बिना या फिर मसल मारे बिना, पुलअप मारे बिना रह पाता हूँ। सो डेफिनेटली पैशन एंड लव इज कैलिस्थेनिक्स। चल अभी दूसरे ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। अभी तेरा ट्रेनिंग बेसिकली कैसा दिखता है? मेरे को तो पता है, मतलब एक ऑडियंस को पता है कि तू अभी कैलिस्थेनिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उसमें तो स्टैटिक्स करता है, तो तेरा ट्रेनिंग डे कैसा होता है? तेरा ट्रेनिंग कैसा लगता है? ओके, सो इसके लिए एक सिंपल 3 टाइप, मतलब मेरे पास 3 एग्जांपल्स है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने स्टैटिक्स ही पूरे टाइम से किया है। मैंने जब मैं पार्क में था, उधर जो नार्सबार में जब पार्क खुला था, सो मैं बहुत अच्छा कर रहा था वेट में भी, वेटेड में भी। मैंने उस टाइम पे, ये 2-3 साल पहले की बात है, मैंने 60-70 केजीज़ के डिप मारे हैं। एंड 40 केजीज़ के तभी मेरे पुलअप का मैक्स PR था। एंड डेडलिफ्ट वगैरह भी मैं तभी मारता नहीं था, बट तभी मेरा 130 का डेडलिफ्ट था। एंड स्क्वाट्स भी 100 kg, 195 कुछ, जहाँ तक मुझे आई रिमेंबर 95 या फिर 100 मैंने लास्ट मारा था। एंड उसके बाद जब मैंने वो छोड़ा किसी वजह, मतलब मेरा उतना गोल, मेरे को स्टैटिक्स ही पसंद था, ये तो सही बात है। उसके बाद मैंने जब प्रिपेयर करा था एंडोरेंस के लिए, तभी मैंने बहुत अच्छा किया था एंडोरेंस के लिए बिकॉज ऑफ सम फॉर्म इशूज़। मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, बहुत लोगों को नहीं मालूम, एक फॉर्म के इशूज़ की वजह से मैंने पीछे रह गया। कौन सा वाला में गया था? आईसी में? आईसी में, यस, आईसी में मैंने किया था। 2021 या 22 शायद, 21 या 22 ही रहेगा, क्योंकि मैं भी तभी देखने आया था। 21 या 22 है, 22 जब हम लोग GSC में तभी 22 है, 22 है। 22 आई गेस, तब किया था। बस एक फॉर्म मैंने प्रॉपर, जैसे मैंने मसल मेमोरी हो गई थी, जैसे मैंने ट्रेन किया था वैसा ही हुआ था। बट मैंने जिस भी चीज़ में हाथ लगाया कैलिस्थेनिक्स में, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और मैं सब कुछ फिर से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इधर कोई पार्क वगैरह है नहीं। एंड स्टैटिक्स को अगर मैं डिफाइन करूँ कि मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है, सो मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बहुत ऑनेस्ट होकर बोल रहा हूँ, कोई फेक ही नहीं दे रहा। मैं जब ट्रेन करता हूँ तो हर एक महीने के ट्रेनिंग्स अलग होते हैं, क्योंकि मैंने जब मेरा स्टैटिक्स अच्छा नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, जो मैं भी फ्रंटली हर एक अटैम्प्ट दे सकता हूँ 3-4 सेकंड का होल्ड, तब मैं एक लास्ट मैक्स होल्ड होता था 3 सेकंड का, उसके बाद 1 सेकंड के लिए जाओ या फिर वापस आ जाओ, वैसा ही था। प्लान्च कुछ भी हो, मैंने कोई प्रोग्रेशन नहीं देखा, तो मैंने शेड्यूल को चेंज करना चालू किया। तो मैंने सबसे पहले चीज़ जो की, सही में लोग कहते हैं वो करना चाहिए, कैलिस्थेनिक एथलीट जो कहते हैं वो बेसिक्स पे ध्यान दो। मैंने पूरा 1 महीना हर एक दिन, मतलब 2 दिन का रेस्ट लेके वीक में पूरे 5 दिन मैं 100 पुलअप्स एंड 100 पुशअप्स करता था डेली, और वो सीरियसली मुझे बहुत हेल्प किया। उसके नेक्स्ट मंथ से ही मैंने बहुत प्रोग्रेशन देखा। मैंने फ्रंटली वो होल्ड मेरे अच्छे। कितने टाइम से कर रहा था, मतलब ये? क्या? ये मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि प्रोग्रेस कैसे किया तूने कैलिस्थेनिक्स में? कोई भी एक्सरसाइज है, मतलब प्लांच या फिर फ्रंट लीवर, ये किसी में कैसा प्रोग्रेस कैसे किया? हर किसी का अलग तरीका है। मैंने एक गलती की है, क्योंकि मतलब तू खुद से अभी कर रहा है, तो मुझे जानना है कि हर किसी का अलग भी होता है ट्रेनिंग करने का, तो तूने कैसे प्रोग्रेस किया अपने जर्नी में? सिंपल सा रूल है भाई, ये कोई झूठ नहीं कहता कि मैंने एक गलती की है, जो मैंने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया। मतलब बेसिक्स पे ध्यान देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बेसिक्स पे ध्यान नहीं देता, बट मैं बीच में जब मेरे आगे के लेवल्स आ गए थे, जैसे फ्रंट लीवर में हो गया था, तो मैं उसी एक्सरसाइज पे ध्यान देता, जैसे फ्रंट लीवर रेजेस, नेगेटिव्स, बेसिक जो होता है, जैसे पुलअप्स, फ्रंट लीवर शटल अपना पुलअप्स करना या फिर टक पुलअप्स करना, वो सब मैंने बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था। इस वजह से मेरे बहुत स्टैटिक्स बहुत बेकार हो गया था। बट मैंने प्रोग्रेस ऐसे ही किया कि मैंने पूरा 1 महीना जब मैंने एक अच्छे से पुलअप एंड पुशअप्स का, हर एक दिन 100 पुशअप्स 100 पुलअप किया, उसके नेक्स्ट मंथ से ही मैंने प्रोग्रेस देखा कि मेरा फ्रंट लीवर फॉर्म एंड फोल्ड दोनों भी प्रॉपर था। सेम गोज फॉर प्लांच। तब से मैंने अपना शेड्यूल ऐसा किया कि मैं सुबह हर एक दिन, फ़िलहाल ये जो 15 डेज़ के आसपास ही मैंने जो ये बीच में ब्रेक किया था, बट मेरा हर दिन का शेड्यूल यही रहता है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले 100 पुशअप्स एंड 100 पुलअप्स मारता हूँ, 50 पुशअप्स एंड 100 पुशअप्स मारता हूँ। उसके बाद जॉब पे जाता हूँ, जॉब से आने के बाद पूरा स्टैटिक्स पे ध्यान होता है, जो उसके अगर मेरे को फुल अपना अटैम्प्ट, जिस दिन अटैम्प्ट दे रहा है उस दिन मैं फुल फ्रंट लीवर पुलअप्स दूँगा और फुल पे ही नेगेटिव्स एंड प्रेसेस करूँगा, शेड्यूल करूँगा, उससे कम में नहीं करूँगा। और जिस दिन मुझे ज़्यादा हैवी फील होता है कि मैं फुल खोल ही नहीं सकता, उस दिन मैं टक पे रहता हूँ, टक पे काम करता हूँ। बैंडेड वर्क नहीं करता है?
बैंड में लास्ट मंथ मैंने लिया था, वो भी मैंने मुश्किल से 2-3 हफ्ता किया है। मैंने बैंडेड कभी यूज़ नहीं किया है रियली गाइस। बहुत लोग बोलते हैं कि बैंड की बहुत ज़रूरत है, बट सबके ट्रेनिंग पर्पस अलग और ट्रेनिंग के तरीके अलग होते हैं। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आई नीड बैंड का कोई रेजिस्टेंस। उल्टा लोगों के हेल्प, मतलब जो एक पर्सन इन हेल्प करता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है कंपेयर टू बैंड, ये मेरा मानना है। सो डेफिनेटली नेवर यूज बैंड। लास्ट मंथ यूज़ किया था, वो भी मेरे से टूट गया गलती से। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी बैंड, सो रजिस्टर्ड बैंड नहीं है मेरे पास। सो मैं ऐसे ही टक से ही सब करता हूँ, सब बेसिक से ही करता हूँ। मतलब सब बॉडी वेट प्रोग्रेशन जितने बैंड का कोई सारे बॉडी वेट प्रोग्रेशन। बैंडेड मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते लास्ट मंथ मैंने लिया था, वो यूज़ किया। उसके बाद से फिर से अभी मेरे पास बैंड नहीं है। एंड जिनको लगता है कि कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने के लिए बैंड चाहिए, गाइस नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स। एंड डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास टाइम है, तो ऑर्डर करो। एंड बैंड का मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया, मैं पार्क में रहता था, बैंड बन गया, तब मेरा 19-20 साल का था। बैंड के लिए पैसा होता नहीं था, बैंड के लिए कोई पार्क में जाओ तो भी बैंड मिलता था। तो ऐसे पुलअप मसल भी ऐसे बिना बैंड के सीखे। कभी बोलते लोग बैंड से बट ऑब्वियस ईजी हो जाता है, बट अपने पास तो पैसे नहीं थे, तो ऐसे ही अटेम्प्ट दे के सीख गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं कॉलेज में था, तो मुझे भी डेफिनेटली पैसे इतने, मतलब ऐसे नहीं मिलते थे कि मैं बैंड ऑर्डर करूँ या फिर कोई और। घर वाले भी कैसे, तभी स्टार्ट किया था, तो घर वाले को इतना कॉन्फिडेंस इसमें था नहीं कि ये सब चीज़ में पैसे डालूँ। तो मैं इतना कभी पे नहीं करता था। 2-3 साल मैंने 2 साल की ट्रेनिंग में कभी कुछ किसी चीज़ के लिए भी पे नहीं किया, ना तो बैंड लेने के लिए, ना तो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता वहाँ पे कोच था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी कोई फीस नहीं मेरे को पे करनी पड़ी। तो वो माइंडसेट कभी था ही नहीं कि मुझे पे करके कुछ लेना है फिर मैं एक्सरसाइज करूँ। डेफिनेटली पैलेट्स वगैरह एक नीड हो गया, एक नेसेसरी हुई, तब मैंने लिया। बट बैंड मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे कभी उसकी नीड नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी नहीं लिया। लास्ट मंथ मैंने लिया था जब मुझे लगा कि अब लेना चाहिए, एंड वो भी टूट गया। तो अभी तू तो कैसे, मतलब तू कैसे डिफाइन करता है कैलिस्थेनिक्स, अगर मैं पूछूँ तो तेरे? मैं डिफाइन करता हूँ कैलिस्थेनिक्स इज नेवर एंडिंग जर्नी। मेरे साथ कि मैंने पहले जिम भी किया, कैलिस्थेनिक्स से पहले मैं 9 महीना जिम भी गया हूँ। तो मेरे लिए कैलिस्थेनिक्स ऐसा था कि हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज होता था और कुछ अलग था। अभी के दुनिया के हिसाब से कुछ अलग था, कुछ अलग चीज़ चला था, ट्रेंडिंग था मार्केट में। और कुछ मतलब हर किसी को रहता है, मतलब मैं कोई स्टार्टिंग से था, मैं जिम में आता था, डिप्स होता था, पुलअप्स वही जिम वाले पैर बैंड कर करता था, मतलब होते नहीं थे। आई थिंक 5-6 करता था, वो भी हाफ रेप्स करता था। तो मतलब ऐसे ही स्टार्टिंग से किया, 10 पुलअप कर, मसला तो मुझे पता ही नहीं था तभी जिम में आता था। और डिप्स मतलब डिफिकल्ट लगता था बहुत, तो डिप 8-9 मतलब टेढ़ा बैक वैक रख के वो जाते थे डिप्स। तो मेरा यही बोलता है कि ना, मतलब कि पुलअप्स और पुलअप्स और डिप्स तो एटलीस्ट आने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो करते करते फिर मैं सर्च करने लगा, तब मेरे को मालूम पड़ा कि कैलिस्थेनिक्स बोलते। और मज़ा आने लगा। एक पहली बात तो मज़ा आने लगा करने का, कुछ स्टैगनेंट नहीं लगा, एक जैसे कि ना कुछ और अचीव करना है हमेशा, ऐसा कभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे लिए। तो मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि एक बेटर ऑप्शन है कि अपने को हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज रहेगा। कितने साल भी करो ऐसा लगेगा कभी ख़त्म नहीं होगा। यू ऑलवेज वांट समथिंग मोर मोर मोर, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे मज़ा आता है करने के लिए कि कितने साल भी करो तो कुछ और करने की इच्छा रहेगी ऐसे। बट यही है कि अगर एथलीट है तो एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है कि जिसमें अपने को प्रोग्रेस करना है, जिसमें कम्पीट करना है वही करना है। अगर ऐसे ही नॉर्मली करना है तो सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्पेसिफिक लेवल पे, अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है तो अपने को ट्रेनिंग को स्पेसिफिक रखना पड़ता है, अपने ट्रेनिंग मतलब अपने कैटेगरी के हिसाब से वैसे। इससे मुझे भी स्टैटिक्स का यही अच्छा लगता है कि कभी एंड ही नहीं होता भाई। कभी शटल खोल रहे हैं तो फुल खोल रहे हैं, फुल के बाद कुछ करने को रहता है, पुशअप खोल रहे हैं या फिर मार्चिस खोलना है, फिर उसके आगे भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे नेवर एंडिंग है सीरियसली। तो चल अभी छठा क्वेश्चन पूछते। अभी तो कोई इंजरी हुई है तेरे को, छोटी मोटी या फिर ऐसी कोई इंजरी, मेजर इंजरी? एक तो मुझे पता है कि हाथ वाला वो तो कोई बड़ी इंजरी हुई है ऐसी कोई, या छोटी मोटी जो भी छोटी मोटी इंजरी जिससे डील करना पड़ता है? नहीं, सबसे बड़ी इंजरी वही थी जो उसने कहा। मैं फ्री स्टाइल कर रहा था लेग्स मारने के बाद स्विंग कर रहा था मेरे पार्क में, तब वहाँ पे ऐसा मैट वगैरह नहीं था, पूरा ही पत्थर वगैरह थे। तभी पार्क बना था, क्योंकि नालसबारा में बात, ये नालसबारा की कुछ 2022 की बात है, हाँ 2022 या फिर हाँ 22 की बात है। तभी पार्क बना था और मैंने स्विंग कर रहा था मैं लेग्स मारने के बाद। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैं जब स्विंग किया पीछे साइड गया तो मैंने उंगली छोड़ दी, मतलब मैंने हाथ छोड़ दिया, हाथ पे गिरा था डायरेक्ट, मतलब पूरी बॉडी ऐसी थी, मैं ऐसे गिरा एंड वो हाथ पे गिरा तुरंत। मैंने एक हाथ ज़मीन पे रखा और मुंह पूरा इधर लड़ा, तो वो हाथ तुरंत यहाँ पे उल्ना बोन जो था मेरा लेफ्ट हैंड का वो फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम अराउंड 6 महीने कुछ नहीं कर सकते, तो जिम में आके वो नाम ऑस्टिन प्लस वह नाम वगैरह
भाई देखो चूल है तो सब कुछ करोगे बट डेफिनेटली मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ कि मेरे को ऑब्वियसली बहुत पेन था कुछ एक हफ्ते तक। बट मैंने खुद डॉक्टर के पास फिर गया नहीं, मैंने खुद सबको ऐसा नहीं कह रहा कि तुम भी करो, बट मैंने उसको एक महीने के अंदर इसको निकाल के फाड़ फूड़ के फेंक दिया जो मुझे प्लास्टर पहनाया था। और 6 महीना उसने बोला था, मेरे तो 3 महीने के बाद ही पूरी ट्रेनिंग वगैरह फिर से प्रॉपर स्टार्ट कर दी थी। बट येस पेन होता था तो मैंने ट्रेनिंग ऐसे ही करता था तभी, मतलब वन आर्म ऐसा रखता था। तो कुछ 6-7 महीने का ट्रेनिंग ऐसा ही था। उसके बाद तो उसके गैप की वजह से मैंने बहुत प्रोग्रेशन थोड़ा रुका हुआ था एंड यही एक बड़ी इंजरी थी। एंड बीच बीच में कहीं ना कहीं तो सबका विस्ट इंजर होता ही रहता है कैलिस्थेनिक्स में। बाकी तेरा प्लेटू कभी हिट हुआ है तेरा? मतलब प्लेटो मतलब तू एक प्रोग्रेशन पे या फिर एक जगह पे रुक गया, मतलब कि तू प्लांच कर रहा है, ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब तू अभी प्लांच पुशअप पे तो 3 या 4 5 प्लांच पुशअप पे अटक गया, बढ़ नहीं पा रहा आगे, या फिर इंजरी पेन में आ रहा तो आगे बढ़ने। प्लेटो मतलब एक जगह पे अटक चुका है तू, वैसा बढ़ रहा है। जैसे मतलब अगर कोई स्क्वाट मारा है, मैं 200 किलो पे अटक गया, 200 के आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसा तेरे साथ हुआ है कभी? प्लेटो हिट हो गया तेरा? ये तो बहुत टाइम हो गया, मतलब तो ही जैसे मैंने कहा ना 3-4 महीने पहले मैं फ्रंट लीवर और प्लांच पे बहुत स्टक था। फ्रंट लीवर फुल से ऊपर ना तो मैं रेस कर पाता था ना तो नेगेटिव पे होल्ड कर पाता था। वो सबसे गंदा था। मैंने 2-3 महीने मतलब 2 महीने कम से कम लगातार उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। और अभी तो जैसे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, समझ गया हूँ क्या करना है, तो अभी तो मैं किसी चीज़ पे अटका हुआ नहीं हूँ। हर एक दिन मैं कुछ हर एक हफ्ते 1-2 हफ्ते में कुछ नया अनलॉक करना होता है, उस पास में होता हूँ हर चीज़ के, तो अभी किसी चीज़ में भी फंसा नहीं हुआ हूँ। तेरा न्यूट्रिशन और रेस्ट वगैरह कैसा है? ओके सो ये मेन पॉइंट है। ये तो सबको मालूम है कि भाई मैं एक प्रॉपर डाइट तो नहीं बोलूँगा कि फॉलो करता हूँ, डेफिनेटली नहीं। बट हाँ पहले बहुत बाहर का खाता था, जंक फूड वो सब बंद कर दिया है मैंने। बाहर का बहुत रैरली खाता हूँ अब। जैसे कि अगर बहुत रैरली में हफ्ते में अगर 1-2 बार, एक बार भी मुश्किल से अगर घर वालों ने कुछ मंगा लिया फिर बाहर हूँ मैं, तो वरना जंक फूड नहीं खाता बिल्कुल भी। जो भी होता है दाल चावल घर का। प्रोटीन मैंने लिया है अभी वो भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लेना चालू किया है। प्रोटीन शेक पीता हूँ, अभी क्रेटिन लेने वाला हूँ। एंड जितना हो सकता है मेरा गेन की तरफ फोकस है, तो ओट्स वगैरह हो गया, पनीर हो गया, यही सब खाने पीने पे ध्यान रहता है। एंड बस जंक फूड छोड़ दिया हूँ। एक प्रॉपर डाइट नहीं है बट इनफ खाना क्लीन खाता हूँ, खाना खाता है क्लीन भाई। खाना खाता हूँ, यही सीन है। दाल चावल सब्जी रोटी घर का, उससे कुछ प्रोटीन। और रेस्ट वगैरह कैसा है तेरा? रेस्ट तो भाई सच बोलूँगा तो जब थक गया बॉडी तब रेस्ट लिया, जब नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा नहीं तब ऐसा ऐसा? नहीं कोई है। फिक्स रेस्ट? फिक्स रेस्ट ऐसा है कि हफ्ते में 2 दिन पक्का फुल रेस्ट देता हूँ बॉडी को, 2 नहीं 3 रेस्ट दिन देता हूँ फुल प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि स्टैटिक्स में बहुत आगे बढ़ने के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड स्लीप सबसे मेन होता है, स्लीप रेस्ट अगर कोई बोलेगा तो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत बढ़िया है। मैं रात के 12-1 बजे तक नहीं जागता, मैक्स 11:30 तक सो जाता, 11:30 नहीं 10:30 या फिर 11 के बीच में सो जाता हूँ। तो जैसे ऐसा। अभी आगे का ब्लॉग हम लोग अंदर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश आ गई है, यस। तो अंदर जाते हैं हम लोग। चलो। सो गाइस वी आर बैक। अभी हम लोग अंदर आ गए, बाहर बहुत बारिश हो रहा था इसलिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 10th क्वेश्चन। तुझे क्या मोटिवेशन आता है? ऐसे देख बहुत सारे दिन होते हैं कि जिस दिन मन नहीं करता वर्कआउट करने, ऐसा मोटिवेशन क्या रहता है तेरा? ऊपर क्या भगवान? अच्छा। भाई मोटिवेशन तो खुद को देख के आ रहा है भाई। हर एक दिन कुछ कर रहा हूँ तो कुछ नहीं भाई, सच में कोई ऐसा वीडियोस वगैरह नहीं देखता मोटिवेशन के लिए। सो खुद को देख के बहुत मज़ा आता है भाई, सच बताऊँ। अगर एक पुलअप एक पुशअप मारो ना, अंदर से बहुत खुशी मिलती है। तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कभी कि मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। सो वो तो रेगुलर अगर मैं सैड भी रहूँगा तो पुशअप पुलअप से ही मज़ा आ जाता है भाई। या फिर कुछ प्लान्स अटेम्प्ट दे दो, पूरे पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट दे दो। जॉब पे रहता तो भी अटेम्प्ट दे देता हूँ भाई मैं। जॉब पे भी देता है? जॉब पे दे देता हूँ अटेम्प्ट। ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस में कोई है नहीं फिलहाल, बॉस रहता है, बॉस पे चले जाता है तो अटेम्प्ट कैमरे से देखता है कि नहीं? देखता है तो भी क्या करे, मतलब कुछ कर थोड़ी ना करो, अटेम्प्ट दे देता हूँ, ऐसा चलता है। तो मुझे तो कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुझे? कभी कभी बोर होता है ऐसा, फिर कंपटीशन आता है तो मोटिवेशन आ जाता है, बाद में किसी के रील वील देख लेता हूँ तो। बाकी लो डेज तो रहते हैं, कभी कभी मन नहीं करता वर्कआउट करने का, आलसी फील होता है, या फिर प्रोग्रेस थोड़ा स्टैगनेंट रहता है तभी थोड़ा बोर होने लगता है। जब प्रोग्रेस होने लगता है तब मजा आता है, तब फिर नॉर्मल ट्रेनिंग चलती तो बोरिंग होने लगती है थोड़ी थोड़ी। आलसीपन आता है, आलसीपन मैं मान सकता हूँ, बट
पता नहीं क्यों अब माइंडसेट ऐसा बन गया है, मतलब सच में मैं जॉब से भी आता हूँ तो भी मतलब तब मुझे गुस्सा आता है कि मैं थका हुआ क्यों, क्योंकि मैं मार नहीं पा रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत मज़ा आती है भाई, सच में बताऊँ तो बहुत मज़ा आती है, इसलिए एक मज़ा है इसमें करने के लिए, इसलिए नॉन स्टॉपेबल, कोई मोटिवेशन की नीड नहीं। तो मोस्टली तो अकेला ही ट्रेन करता है, तो लोगों के साथ ट्रेन करने में मजा आता है कि अकेले ट्रेन करने ज़्यादा अच्छा लगता है? अकेले, अकेले, लोगों के साथ नहीं। लोगों के साथ ट्रेन करने में तब मज़ा आता है जब हाइप करें लोग, हाइप मतलब बाकी सारे ऐसा चुपचाप बैठे हैं अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आता। और अगर वो स्किल्स कर रहे हैं कुछ अलग अलग और साथ में कॉम्बो दे रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेनिंग करने में मज़ा, बट एक प्रॉपर ट्रेनिंग वर्कआउट का नहीं भाई, अकेले करने में बहुत मज़ा है, ये मेरा और मानना है। मेरे को भी अकेले ही, मैं मैक्सिमम एक दो लोग रहेंगे तो ठीक है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो मजा नहीं, मेरे को बोरिंग लगता हाँ वो भी मतलब वर्कआउट करने वाले चिक चिक नहीं चाहिए करे अच्छे से है। वर्कआउट मैं मैंने ग्रुप में ही वर्कआउट किया, अकेले भी किया, मेरे को ज़्यादा अकेला अच्छा लगता है। ग्रुप में भी मज़ा आता है, नहीं आता ऐसा नहीं, हाइप रहता है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा अकेले करने के लिए, अच्छा लगता है मेरे को ऐसे करने। अकेले करने में टाइम भी मिलता है और मेंटल पीस ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे मुझे। को वो मैं स्टार्टिंग से भी अकेले करा, इसलिए अकेला करता हूँ। बहुत सारे लोग ग्रुप में करते, बैच में करते वर्कआउट, लोगों को मज़ा आता है, पर मेरे को ज़्यादा अकेला अच्छा लगता है। मुझे भी सेम भाई, तो अकेले तेरा ट्रेनिंग। प्राउडेस्ट कैलिस्थेनिक्स अचीवमेंट क्या है ऐसे 5 साल में? तो तेरे लिए, तेरे को एकदम ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ को। सारे स्किल्स हैं सच में, कोई ऐसा स्पेसिफिकली किसी स्किल को मुझे देखिए। क्या प्राउड फील किया तूने 5 साल में कि तेरे को बहुत अच्छा रहा था वो टाइम पे? 4 साल कोई ऐसा एकदम प्राउड वाला स्किल। एक तो अनलॉक हो गया, तुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद से वेट कर रहा था, अच्छा ऐसे मतलब बहुत टाइम से वेट करता था, अनलॉक हो गया। प्राउडेस्ट अचीवमेंट भी या फिर कैलिस्थेनिक्स में कुछ भी ऐसा जो तेरे साथ हुआ जो तुझे प्राउड फील करता है? ठीक है तो भाई सबसे मेन प्लैंक पुशअप से ज़्यादा मुझे तो फ्रंट लेवर पुलअप का था। बहुत टाइम से बहुत मेहनत किया अनलॉक करने के लिए, सच बताऊंगा बहुत मेहनत फ्रंट लेवर पुलअप करने के लिए किया है, और वो मुझे हर एक पुलअप पे मेरे को एक अलग ही मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। फ्रंट लेवर पुलअप बेस्ट, मतलब प्राउड मोमेंट है सच में। और प्लैंक पुशअप भी सेम है बट कंपैरेटिवली पुश मेरा नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, तो मैं फ्रंट लेवर को ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ मैं उस वही बात देखने को लोगों को लगता है क्या इतना इजी दिख रहा है, हाँ पर अपने को करने के टाइम मालूम होता है कितना मजा है, कितना टाइम लगा है। बहुत मज़ा जैसे लगता मैं भी है। अभी कैनस ये चालू किया स्टार्टिंग, तो एक एक सेकंड होल्ड, एक अच्छा सा 1 सेकंड का अच्छा फॉर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करने के बाद, तो अलग ही फीलिंग है वो, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते लोग। एंड इवन इफ यू होल्ड समथिंग एटलीस्ट कोई भी होल्ड, मतलब तुमने फ्रंट लीवर पुलअप का एक मतलब पुलअप सॉरी फ्रंट लीवर ऐसे होल्ड का भी एक अटेम्प्ट दिया, बैक लीवर का भी, और तुमने 2 सेकंड भी, 2 सेकंड भी नहीं मिनी सेकंड भी होल्ड दिया ना, तो एक अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने होल्ड दिया, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत ईजी लगता है लोगों को देखने में, उल्टा लोगों को हैंडस्टैंड ज़्यादा हार्ड लगता है, तो ये भी पता होगा, जबकि प्लैंच बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत 100 टाइम्स ज़्यादा हार्ड चल है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, तेरा फेवरेट स्किल कौन सा है और क्या करने मजा आता है तेरे को? एक लास्ट फेवरेट स्किल। फ्रंट लीवर पुलअप जैसे मैंने बताया, एंड सेकंड है प्लैंच पुशअप। ट्रांसमिशन। बट मुझे और स्किल सीखना है, तो मैं इतनी जल्दी भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत स्किल सीखना बाकी है, बट मुझे अभी जो 2 प्राउड स्किल्स हैं सच में, एक फ्रंट लीवर पुलअप है और एक प्लैंच पुशअप है, दोनों मतलब मुझे वो ऐसा अनलॉक हो जाए ना कि मैं हर एक अटेम्प्ट पे दे सकूँ बस। तो अभी अगले 5 साल एज अ ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहा है तू? अगले 5 साल मैं तो बहुत ज़्यादा हो गया 5 साल, मतलब ऑब्वियसली हमेशा के लिए सोचना है, बट मैं विद इन 27 में अपने आप को एक जैसे अभी के बहुत सारे एथलीट्स हैं, नाम जानते होंगे, नाथन, स्टैटिक सारे बात कर रहा हूँ, लीवान, इलीजी, सारे इंटरनेशनल एथलीट्स, सॉरी इंडियंस को कोई हिट नहीं है, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता इंडियन के, बट क्योंकि वो लोग के मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर वीडियो एंड प्रॉपर सब कुछ होता है, तो मुझे मतलब ज़्यादा मज़ा आता है देखने मजा आता है। यस। तो इलीजी ये लोग को देख के मुझे लगता है कि मुझे ये लोग की तरह बनना है, लेवल बहुत हाई है वहाँ पे, बहुत लेवल इंडिया का लेवल मतलब अभी अभी राइज हो रहा है इंडिया में लेवल, Yes. वहाँ पे बहुत सारे क्रेजी एथलीट्स हैं। इंडिया में भी थोड़े एटलीस्ट इनके वीडियोस देखने में मुझे अच्छे लगते हैं, बट वही कि मतलब इंडिया से कौन फेवरेट अच्छा लगता है तेरे को? 3 स्टैटिक्स एथलीट के नाम इंडिया से। एक चौहान अच्छा लगता है, सेकंड भाई सॉरी इंडियन इतने देखता नहीं हूँ, तो एक अजय स्ट्रीट वर्कआउट करके है जो वहाँ से है,
वो सेकंड। और एक बहुत लोगों को बिल्कुल भी नाम पता नहीं होगा एक एथलीट का, जो कि अमन करके एक है, उत्तराखंड का अमन ग्रेविटी एंटागोनिस्ट। यस 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 भाई। मैं उसको 2022 में देखा था, राहुल फ्रीस्टाइलर के साथ वो लाइव था, राहुल भाई अभी करते नहीं है। तब वो टाइम पे उसने एकदम क्लीन फॉर्म वाला है ना, वन आर्म फ्रंट लीवर किया था, एकदम क्लीन। 2022 में देखा था मैंने, एकदम क्लीन फॉर्म वाला किया था, बहुत एकदम स्ट्रेट, एकदम इंटरनेशनल लेवल वाला। तो और उसके वीडियोस बनाने के तरीके भाई, उत्तराखंड से ना इतने अच्छे व्यूज़ के साथ वीडियोस बनाता है, मतलब वो ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो तो इंडिया के वीडियोस देखने में कोई मेरे हिसाब से ऐसा मेरे को लगता है 3 बेस्ट एथलीट बोले ना, तो अमन भाई का भी प्लान्स अच्छा है, एफएल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट भाई का कॉम्बोज इतने अच्छे नहीं है उसके, उसके कॉम्बोज इतने खास नहीं है उसके, मतलब होल्ड अच्छे है पर कॉम्बो इतने आई कैचिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। माल्टिस भी करता है, माल्टिस आई थिंक सो करता है, वाइट प्लांच करता है, माल्टिस नहीं करता आई थिंक सो। उसके कॉम्बोज इतने अच्छे नहीं है। अजय के कॉम्बोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अजय का मेरे को ये अच्छा लगता है, कॉम्बो अच्छा है और फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है उसका। तो इसके बाद मेरे को एक और अच्छा लगता है, इसका भी अच्छा है, तनिष्क का एक बहुत ज़्यादा क्रेजी है, उसने अभी तक कॉम्पीट नहीं किया है, पर जितना मेरे को पता है, मैंने उसके वीडियोस देखे, उसके पास बहुत क्रेजी मूव्स है और वो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं ऐसे ऐसे मूव्स लेके आए। मैंने जितना हम लोग, मुझे पता है, वो ग्रुप में भेजते हैं हम लोग को, तो उसने काफ़ी ज़्यादा रिंग पे अलग अलग जिम्नास्टिक वाले मूव्स किए हुए, जो कैलिस्थेनिक्स में, इंडियन कैलिस्थेनिक्स में, इंटरनेशनल लेवल के वैसे पूरे जिम्नास्ट वाले मूव्स है। वो बहुत ज़्यादा, अगर वो कॉम्पीट करने वाला है अगले साल, मुश्किल कॉम्पीट करते हुए दिखेगा वो। उसके बहुत क्रेजी मूव, अगर देख रहे हो तो तनिष्क के वीडियोस जाके देखो, उसकी क्रेजी फिजिक, उसका स्ट्रेंथ क्रेजी लेवल का, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी बहुत साल का है। फिर उसके बाद मुझे एक और अच्छा लगता है अपना हिम्स का भी बहुत अच्छा, उसके कॉम्बो भी बहुत अच्छे है, उसके फॉर्म भी बहुत अच्छा है, कॉम्बो भी बहुत अच्छा है। बाकी 3 तो हो गए, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे एथलीट्स से इधर, बहुत सारे अच्छे अच्छे पुणे साइड से साहिल साहिल वगैरह, अच्छा है, पुणे साहिल से। करके, बाद में मुंबई का एक स्वर करके, वो भी बहुत यंग बच्चा है, वो भी बहुत अच्छा करता है, 17-18 साल का ही वो। और काफ़ी सारे नए नए एथलीट्स लोग आ रहे हैं, बट ये कि कंप्लीट एथलीट कोई नहीं जल्दी है अभी, जैसे मैंने बोले जो पहले की तीनों कंप्लीट है, बाकी में कुछ ना कुछ लैक करते हैं, 1-2 कॉम्बोज वगैरह, मैं इतना स्टैटिक्स पता नहीं हुआ, और जितना मुझे पता है कि ये लोग स्वर का भी कॉम्बोज अच्छे उसके। बाद में मुंबई से है बहुत सारे एथलीट लोग प्रॉपर स्टैटिक्स, मतलब फ्री स्टाइल करते हैं। स्टैटिक्स में बहुत सारे लोग, मानस वगैरह का भी अच्छा, बहुत सारे लोग करते हैं स्टैटिक्स, मतलब सबके ना एक मानस वगैरह सबका देखा हूँ, बट एक कॉम्बो नहीं है, कॉम्बो जैसा कभी फील नहीं होता। पर्सनल एकदम, मतलब कुछ ना एक एलिमेंट में ज़्यादा बेस्ट है, बाकी ऐसा कॉम्बो ना ओवरऑल कंप्लीट पैकेज के रूप में देखें तो, मैं सिर्फ स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, फ्री स्टाइल की नहीं, तो ज़्यादा मेरे को वो बेटर लगता है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में पहले नाम है, हिम्स हो गया, बाद में तनिष्क कंप्लीट सिर्फ स्टैटिक, बाद में क्योंकि ये लोग का रिंग विंग कॉम्बो भी अच्छा है, तीनों का रिंग कॉम्बो भी है, क्योंकि तनिष्क को भी रिंग आता है, अजय को भी रिंग आता है, हिम्स को भी रिंग आता है, तो बहुत अच्छा खेलते हैं रिंग पे भी। रिंग पे कुछ तो बोलते हैं उसको, जो रिवर्स सर्फेस पे जाके ऊपर ऐसा कुछ प्लांच वांच, नाम नहीं मेरे को मालूम इतना, कुछ तो बोलते हैं इसको, पी से कुछ बोलते हैं, पेलिकन ऐसा, पेलिकन प्रेस बोलते हैं, और भी 2-3 अलग अलग नाम है, ऐसे बहुत सारे कुछ कर रहे थे वो लोग ऐसे, मतलब हफेस्टो मार के रिवर्स, कुछ तो अलग सा, मेरे को नहीं पता, मैं देखता नहीं ना, बट देखा रहेगा, मैं नाम नहीं मालूंगा, डिफिकल्ट जिम्नास्ट वाले नाम, तो बहुत क्रेजी करते हैं वो देखने मजा आता है। मेरे को फ्री स्टाइल से ज़्यादा मेरे को स्टैटिक्स देखने मज़ा आता है, फ्री स्टाइल ही मज़ा आता है देखने के लिए, बट मेरे को स्टैटिक्स, आई प्रेफर स्टैटिक्स। ओके, सो मेरा ये कहना है कि 2027 में मैं डेफिनेटली, देखो एक माइंडसेट होता है, एक मैनिफेस्टेशन होती है जो बन जाती है लोगों को देख के, तूने भी बहुत लोगों को देखा रहेगा, तो 200 किलो के जैसे अब देखते हैं तो मन करता है, वो वही माइंडसेट हो जाता है, और वैसा फॉर्म वगैरह सब माइंड में कैप्चर होता है, वैसे वीडियोस बनाने के स्टाइल, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वैसे वीडियोस बनाऊँ जो लोगों को पसंद भी आए और एट द सेम टाइम वो इन्फॉर्मेटिव भी हो। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ प्राउड, मतलब पूरा एकदम 100% श्योरिटी के साथ कि 2027 में एक ऐसा एथलीट रहूँगा मैं, जो फिलहाल मैं अभी भी देखता हूँ खुद को, बट ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखना बाकी है, एक कंप्लीट स्टैटिक एथलीट रहूँगा मैं तभी डेफिनेटली, विथ कॉम्बोज, विथ होल्ड, विथ प्रॉपर फॉर्म, एवरीथिंग। 2027 में पक्का चयन तक में, दिस इज़ माई गोल। एंड मैंने क्योंकि जैसे 3-4 महीने में मैं कंसिस्टेंट रह के बहुत अच्छा इंप्रूव किया है मैंने, so I think I will be there, and for sure I will be there, don't worry. That's it for today, मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो लास्ट तक तो सब्सक्राइब